एक एक अंगल गोबर लपेट के आ रही है मुंह पे, खुरंट मार के देख लियो। हाँ, अरे एक बात बड़ी अजीब लगी, एक साहब ने यूट्यूब पे आई थी, बड़ी बड़ी अजीब बात आ रही है कारी साहब। एक कह रहा अपनी बीबी से रो के बोले रही वो बगैर मेकअप का फोटो भेज दे। बहू बोली क्या करोगे? बोले बच्चे रो रहे हैं, डराऊंगा। हाँ हो रहा ऐसा। मगर सुन, सुभान अल्लाह बोल, एक जुमला बताऊं जोर से जोर से। जानते हो सबसे अच्छा मेकअप क्या है मुसलमान के लिए? वो है नमाज के लिए वुजू। जोर से जोर से। अरे फजर की नमाज पढ़ के तो देख, खुदा वो हुस्न अता फरमाएगा कि दुनिया की कोई क्रीम तेरे चेहरे पे वो चमक नहीं लाएगी जो फजर की नमाज का वुजू अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अच्छा, आप कहेंगे कि मौलाना साहब माँ बाप की जिंदगी का असर औलाद पर, तो प्रैक्टिकल के तौर पर मैं बता दूं, हजरत उमर के जो बेटे उनका नाम है हजरत अब्दुल्ला। सबूत हजरत, जोर से बोलो, नाम याद कर लो, उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला। अच्छा, हज करने जा रहे थे, सैकड़ों हाजी थे इनके साथ में। थोड़ा सा जो इनका कद था ना उमर के बेटे का, वो नीचा था, गिट्टे थे थोड़े। हाँ, मगर जिंदगी में खुश बहुत थे। हाँ, आज तो अगर कद थोड़ा सा नीचा रह जाए ना लड़कियों का, तो जूती ये गिर रही है, नाकें फट गई थी ना कितनियों की, तो टूट गई, कान फट गए, मगर ना मानेगी ना, ये जा रहा कौवा सा। को तरीका है लेना ना देना। अरे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वजूद दिया उसी पर शुक्रिया के सजदे अदा कर। हाँ? और तू है क्या भाई? तू है क्या? उमर के बेटे वो हजरत अब्दुल्ला हज करने जा रहे हैं, ऊंटनी पर बैठे हुए, सवारियां जब गुजरी हैं मदीने से, मक्के की सीमा जब करीब आई तो एक दरख्त आया सामने, उसके नीचे से काफिला गुजर रहा था। उमर के बेटे की ऊंटनी जब गुजरी तो आपने ऊंटनी की नकेल पकड़ के वापस किया, फिर से ऊंटनी को डुग्गी के नीचे, टहनी के नीचे से निकाला, फिर गुजर गए, फिर तीसरी मर्तबा वापस किया, फिर टहनी के नीचे से जब ऊंटनी गुजरी तो आपने अपना अमामा जानकर टहनी में मारा। सुनो गौर से, जानकर कस्दन अमामा मारा, टहनी में मस किया। अमामा जब टहनी में लगा, मस हुआ तो अमामा खुला, कांधे पे गिरा। उमर के बेटे ने कहा सुभान अल्लाह। जोर से जोर से अमामा पकड़ा, पकड़ के उसको दोबारा हाथों से बांधा, दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, नबी पे सलाम पढ़ते रहे। तुम भी बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोर से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमामा बांधा, मुस्कुराते रहे, नबी पर सलाम पढ़ते रहे। उसके बाद आगे गुजरे, सामने आए सहाबा, घोड़ा ऊंट चारों तरफ से पकड़ लिया। कहा उमर के बेटे अब्दुल्ला बाद में होगा सफर। एक बात का जवाब दो। कहा क्या? बोले सलामती के साथ गुजर गए थे। 3 मर्तबा ऊंटनी को वापस किया, फिर जानबूझकर कस्दन अपना अमामा टहनी में मस किया। अमामा खुला तो खुदा का शुक्र अदा किया, फिर दुरूद और सलाम पढ़ के अमामा बांधा और मुस्कुरा रहे, और खुशी इतनी, ऐसा लगता जैसे कि तुम्हें बहुत बड़ी दौलत मिल गई हो। इतना सुना तो उमर के बेटे का जवाब सुन लो। हजरत उमर के बेटे बोले अगर किसी पहाड़ को सोना बनाकर कोई उमर के बेटे के कुर्ते में डाल देता तब भी इतनी खुशी हासिल नहीं होती जितनी दोबारा अमामा बांध कर हुई है। कहा क्यों? कहा मुझे वो दिन याद है, आज तक नहीं भूला कि जब मेरे रसूल ने आखिरी हज फरमाया था तो मैं अपने रसूल के साथ था। मेरा कद छोटा है, नबी का कद दराज था, नबी का कद ऊंचा था। मेरे सरकार की ऊंटनी जब इस दरख्त के नीचे से गुजरी थी तो मैं अपने नबी के साथ था। मुझे अच्छे से याद है मेरे रसूल का अमामा इसी टहनी में मस हुआ था, इसी टहनी में लगा था। और जब लगकर खुला था
नबी यहाँ अमामा बांध रहे थे और नबी के सहाबा नबी पर दरूद पढ़ रहे थे। मैंने इसीलिए जानकर अमामा टहनी में मारा है ताकि हज फर्ज है, उस फर्ज को अदा करने से पहले मेरे रसूल की सुन्नत पर भी अमल हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। अच्छा एक बात और बता दूं, तकरीर लंबी तो ना हो गई मेरी, थोड़ी देर और कर लो। रादी रजमा का मसला, मौलाना निजामुद्दीन हमारे भाई हैं, इनकी मोहब्बत ने आप जैसे अच्छे लोगों से मिलवा दिया मुझे। अच्छा आप कम जरूर हैं मगर सलमान भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा। हाँ दूर जा रहा हूँ, कसम से ना बारात ना छोड़ता तुम्हारी। अरे यार मजा आ जाता ईमान से, क्या बात है, सुभान अल्लाह बोलो यार, और जोर से बोलो। थोड़ी देर और कर लूं तकरीर, चलिए। अच्छा हम मुसलमान हैं, रसूल पाक के गुलाम हैं, उम्मत है नबी की। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस्लाम के कवानीन पर, अपने नबी की सुन्नतों पर हम ही अमल ना करेंगे तो क्या कोई गैर करेगा? बोलिए। हमारा खान पान, उठना बैठना, चलना फिरना, लगता है कि हम मुसलमान हैं। अजीब, मंगनियों से लेकर शादी तक यहूदो नसारा की बातों पर अमल किया जा रहा, रफाबिस के रसूम अपनाई जा रही है। अजीब जिंदगी हो रही है। क्या कर दिया यार तुमने, क्या बना दिया, क्या साबित करना चाह रहे हो आप इस्लाम के साथ? कितनी सजाएं मिलेंगी और तुम्हें, क्या कोई कमी है तुम्हारे साथ? तुम मानो या मत मानो, रहा कुछ नहीं है। जीने को जी रहे हो, मुंह दिखाने के ना हमारे हो। अगर अंदर की बातें बता दूं तो, मगर क्या करूं, जलसा रोड पे है तुम्हारा। हाँ अफसोस होता कभी कभी। मेरे रसूल ने कहा था निकाह आसान करो, तुमने निकाह को महंगा बना दिया। अच्छा हम तो कभी कभी हुकूमत की तरफ भी नजर उठाते। हुकूमत वक्त ने ट्रकों पर लिखवा दिया, बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ। बसों पर भी लिखा, दीवारों पर लिखा, कारों पर लिखा, मोटरसाइकिलों पर लिखा है, चारों तरफ लिखा, बेटियां पढ़ाओ और बेटियां बचाओ। उसके बावजूद सोशल मीडिया के जरिए, अखबारात के जरिए, SMS के जरिए पूरी दुनिया पे वायरल है ये चीज। रोजाना सैकड़ों केसेस सामने आ रहे हैं। आज फला इलाके में बलात्कार हुआ, फला इलाके में बच्ची का मर्डर हुआ, फला इलाके की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, आज फला इलाके में बच्ची को मार के दरिया में फेंक दिया गया। क्या है ये सब? हुकूमत की नजर है, प्रशासन की नजर है, शासन की नजर है, उसके बावजूद मुल्क की गद्दारियां रुकने का नाम नहीं ले रही, बच्चों के खून खराबे नाम रुकने के नाम नहीं ले रहे। बच्चियों के साथ जो बलात्कार, जो दरिंदगी, जो कत्ल गारत हो रही थी वो आज भी हो रही है। क्या है ये सब? एक चीज आती है दिमाग में, ट्रेनों पे बसों पे नहीं, अपने माथों पर लिख के चलने लगो, बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ, बचेंगी नहीं जब तक निकाह आसान नहीं होगा। सुन लो, जब तक निकाह आसान नहीं होगा बेटियां बचेंगी नहीं। आज निकाह महंगा है, इसीलिए कोठे आबाद हो रहे, रंडियां मद्दी हो रही हैं। जिस दिन निकाह आसान हो गया और गरीब की बेटी डोली में बैठकर वक्त पर विदा हो गई, खुदा की कसम किसी को मुंह काला करने का मौका जमीन पर नसीब नहीं होगा। आइए तो सही दीन की तरफ आइए। तो आज होला हो रहा है ऐलान के बेटियां बचाओ। मुस्तफा ने 1500 साल पहले कहा था निकाह आसान करो और बेटियां बचाओ। जोर से जोर से। जिस दिन निकाह आसान हो गया और गरीब और अमीर की बेटियां हद्दे बलूगत के बाद सही वक्त पर डोली में सवार हो गई, खुदा की कसम किसी के बच्चे को और किसी की बच्ची को मुंह काला करने का